मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2024 का शुभारंभ किया। अवध शिल्पग्राम में आज से 14 जुलाई तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि प्रदर्शनी में कई प्रजातियों के आमों को रखा गया है। वहीं कार्यक्रम में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। हमारी सामान्य भाषा में ही जिस फल का नाम आम हो, उस फल की विशेषता और उस फल में प्रत्येक नागरिक की पहुंच का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। वो आम है, इसलिए सबके लिए सुलभ भी है, सबके लिए सरल भी है और सबके लिए उपयोगी भी है। और इसीलिए तो जो आम होगा वही राजा भी होगा और इसलिए फलों के राजा के रूप में आम को सबने महत्व दिया है। आम महोत्सव 2024 पिछले 7-8 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करती है। अपने प्रगतिशील किसानों और बागबानों को सम्मानित करती है। उत्तर प्रदेश के उत्पादित आम को हम न केवल देश में बल्कि दुनिया की मार्केट में पहुंचा सकें, इसके लिए प्रयास करती है। और इसके लिए आम महोत्सव जैसे लखनऊ में आयोजित हो रहा है, ऐसे महोत्सव का आयोजन दुनिया में और देश में भी आयोजित करते हैं। आज उसी देश से यह आयोजन 3 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आम महोत्सव में 700 से अधिक वैरायटी प्रदेश की और देश की आम की यहां पर प्रदर्शन होगी अगले 3 दिनों के अंदर। बायर सेलर मीट्स यहां पर आयोजित होगी। आयात और निर्यात के लिए नए नए उपक्रम यहां पर होंगे और मुझे प्रसन्नता है कि जैसे मैं आम महोत्सव में आया तो सबसे पहला काम तो मैंने किया कि जापान के लिए यहां से आम को निर्यात करने के एक कार्यक्रम का मैंने शुभारंभ किया और मुझे जानकर प्रसन्नता हुई कि जापान और मलेशिया में 40 टन आम इस साल निर्यात होगा उत्तर प्रदेश का। पहली बार, जैसा कि विभाग के मंत्री भी बोल रहे थे, कि लखनऊ का दशहरी अमेरिका गया। यानी 160 वर्ष का इतिहास है, आज तक ये अमेरिका नहीं जा पाया, लेकिन अब अमेरिका भी जा रहा है। और जैसे कि मुख्य सचिव ने यहां बताया, यहां पर कितना आम का दाम होगा, 60 से लेकर 100 रुपए के बीच। लेकिन यही आम जब अमेरिका के मार्केट में पहुंचेगा तो इसका दाम होगा 900 रुपया किलो। यानी अगर हम यहां से ड्यूटी भी लगा लें, यहां से उसके कार्गो के दाम भी लगा लें, उसके एयर फेयर को भी उसके साथ जोड़ ले, तो भी या बहुत ज्यादा होगा तो 250-300 रुपए तक जाएगा। तो भी एक किसान को, एक बागवान को 600 रुपए की बचत 1 किलो में होने जा रही है। मुझे बताओ, जो किसान यहां पे 1 किलो आम को 45, 50, 60 रुपए से लेकर 100 रुपए किलो बेचेगा, वह समृद्ध होगा कि जिसका आम अच्छी क्वालिटी का आम, क्योंकि एक्सपोर्ट की क्वालिटी पैक हाउस से प्रोसेसिंग के बाद उसको तोड़ने का तरीका, उसकी पैकिंग का तरीका, उसकी क्वालिटी को पहले दिन से ही बनाए रखते हुए अगर हम कार्य करेंगे तो उसी आम का दाम दुनिया के मार्केट में 900 रुपए आपको प्राप्त होंगे। 600 रुपए की बचत अकेले 1 किलो में एक बागवान को, एक किसान को प्राप्त हो जाएगा। गत वर्ष उद्यान विभाग की टीम, आज के मुख्य सचिव भी थे और हमारे मंत्री, उद्यान मंत्री भी थे और अन्य अधिकारी भी गए थे, मास्को में गए थे। वहां पे इन्होंने आम महोत्सव किया था, वहां से भी इनको ऑर्डर मिले थे। लखनऊ, अमरोहा के हमारे किसान गए थे। किसानों के लिए ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर भारत सरकार के सहयोग से 4 पैक हाउस बनाए हैं।
जो सहारनपुर में है, अमरोहा में है, लखनऊ में है और वाराणसी में है। यह एक नई शुरुआत है। अच्छा दाम मिले, हमें यहां की मार्केट के लिए भी आम उत्पादन करना है, आम नागरिक के लिए भी आम उत्पादित करना है, लेकिन साथ साथ दुनिया की मार्केट में भी छाना है। और यह क्षमता हमारे अन्नदाता किसानों में है, हमारे यहाँ की औद्यानिक फसलों से जुड़े हुए जो बागवान हैं उनमें भी ये क्षमता है। यही कारण है केवल 3.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो फसल होती है वह प्रदेश में और देश के लिए 58 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन। सुभाषपा के कार्यवाहक राष्ट्रीय महासचिव और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा विधायक हमारे साथ है, हमारी मीटिंग में है। अरविंद राजभर ने कहा कि 2022 में सुभाषपा का सपा से गठबंधन था। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की गठबंधन की भूमिका भस्मासुर की तरह होती है। हर बार की तरह इस बार भी जिस प्रकार से पार्टी के संविधान में है कि 3 साल की सदस्यता हम दिलाते हैं और 3 साल की सदस्यता के बाद जब 3 साल पूरा हो जाता है तो सदस्यता भंग करते हुए नए सिरे से और नए रूप में सदस्य का चयन करते हैं, फिर उन्हीं को संगठन में विस्तार भी देते हैं। 2022 का गठबंधन हमारा था। बार बार विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं लगातार, तो ये बात आज की थोड़ी है, ये पुरानी बातें हैं और पुरानी बातों को लेकर के हम नया बखेड़ा नहीं खड़ा करते। आपको याद होगा मैं इसी गाजीपुर में एक स्टेटमेंट दिया था कि अखिलेश यादव जी की गठबंधन की भूमिका भस्मासुर जैसी रहती है। वो तो सीट तो देते हैं लेकिन अपने लोगों को साथ में जोड़ करके पार्टी को खत्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम कार्यकर्ता, अगर हमारा विधायक जीता है तो कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद, सहयोग और उसके मेहनत से जीता है। हम अंतिम क्षण तक हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे और अपने कार्यकर्ता के साथ साथ अपने माननीयों को भी सुरक्षित करेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के संसद में हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान की चारों ओर निंदा हो रही है। वहीं सहारनपुर में बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे कैराना के पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी का ये बयान घटिया सोच को प्रदर्शित करने वाला बयान है। राहुल गांधी को अपने आप में खुद में झांक कर देखना चाहिए। वे देश में झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं और संसद को भी चलने नहीं देते। उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं होता। पिछले दिनों उन्होंने संसद में बयानबाजी करने का काम किया, हिंदुओं को हिंसक और हिंदुओं पर तरह तरह के बयानबाजी की, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। ये बहुत ही घटिया प्रकार की सोच को प्रदर्शित करने वाले विचार हैं। राहुल गांधी जी खुद अपने आप में झांक करके देखें, क्योंकि वो अनावश्यक प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं और देश के अंदर झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं और संसद को चलने नहीं देते हैं, व्यवधान डालने का काम करते हैं बिना किसी लॉजिकल पॉइंट के। पिछले दिनों संसद के दौरान किस प्रकार से उन्होंने अपनी बयानबाजी करने का काम किया है, हिंदुओं को हिंसक और हिंदुओं को तरह तरह के बातों से उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने का काम किया है, जिसकी हम जितनी भी अधिक से अधिक निंदा कर सकें वो हम सब लोगों के लिए कम होगी। ऐसे विचारों के साथ देश के लोगों को ऐसे विचार देने का काम किया जा रहा है जिससे कहीं। कन्नौज में कम राशन मिलने पर उपभोक्ताओं ने इसकी शिकायत जिला कमांड सेंटर के 1077 पे की, जिसका संज्ञान लेते हुए समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने नसरापुर स्थित राशन की दुकान पर छापा मारा। इस दौरान कोटेदार ने भी मंत्री से खराब राशन मिलने का रोना रोया। वहीं मंत्री ने कहा कि 1077 से राशन संबंधित सभी शिकायतें जल्द दूर होंगी। उन्होंने बताया कि जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कमांड सेंटर का 1077 कॉलिंग नंबर शुरू किया गया है। कोटेदारों की शिकायतें भी हैं, उनकी शिकायतें, उनको राशन गीला मिल रहा था, उसको भी ठीक किया गया है और अगले महीने तक जो कोटेदारों की शर्तें हैं, यानी राशन उनके कोटे पे, उनके दरवाजे पे मिलेगा, गीला राशन
गंदा राशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का राशन मिलेगा, तभी वो अच्छी गुणवत्ता का राशन आगे सप्लाई। कन्नौज में एक कमांड सेंटर बनाया गया है, 1077-1077 नंबर है। इसको जो अभियान हम चलाते हैं उसके लिए अभी तक प्रयोग कर रहे हैं, आगे चल के इसका और बड़ा रूप देखने को मिलेगा। फिलहाल राशन। और पंकज कुमार श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, ये जो कोटेदार पे जो सस्ता गल्ला की दुकान है उसके जो विक्रेता है उन पर आरोप लगा है, क्या आरोप है और मंत्री ने क्या मौके पर पाया? जी बिल्कुल रोहित जी, देखो आपको बताते हैं कि यहाँ पर कन्नौज जिले में ज्यादातर शिकायतें कोटे पे होती हैं। राशन को लेकर, राशन में धांधली को लेकर जो शिकायतें आ रही हैं उसको लेकर जो है मंत्री के संज्ञान में आया था। तो ये जो है इनका एक कमांड सेंटर बना हुआ है 1077। इस नंबर पर जो शिकायत इनकी दर्ज होती है उस पर जो कार्रवाई की जाती है। तो मंत्री जी ने इस मामले को संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर ये पूरी जो गतिविधियां थी उसको कोटेदार से के संज्ञान में लेकर हुए कार्रवाई की बात की है। जी, कम राशन की बात आ रही है तो उसमें कोटेदार ने भी कहा है कि कम राशन जो है इनको सेंटर से ही प्राप्त हो रहा है, उसमें क्या मंत्री जी ने पाया? देखिए उसमें जो है इन्होंने जो है जांच का विषय है, क्योंकि जब कम राशन ऊपर से आएगा तो कम राशन कोटेदार भी बांटेगा। तो इस तरीके से उस कोटेदार ने जो है इनसे मन्नत की है कि इस तरीके से जो गड़बड़ी है वो ऊपर से लेकर हो रही है और उसको लेकर जो है वो मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं कि किस तरीके से कहाँ भी गड़बड़ी है, अगर कहीं कोई शिकायत मिलती है तो उसको जल्दी दूर की जाएगी। और आगे से उन्होंने हिदायत भी दी है कि जिस तरीके से जो राशन में कमी मिल रही है या कोई राशन की शिकायत है तो आगे से ये शिकायत भी कहीं ना कहीं जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे से शिकायतें इस तरीके की नहीं मिलेंगी। अच्छा पंकज, ये इसका असर मुफ्त खाद्यान्न योजना पे तो नहीं पड़ रहा? देखिए जिस तरीके से राशन का मामला सामने आया है तो कहीं ना कहीं योजना के अंतर्गत ही जुड़ा हुआ है और जब ये बात सामने आई कि कम घटौली भी हो सकती है या राशन ऊपर से भी कम आ रहा है तो इसकी जो है बारीकी से जांच कहाँ कमी है, किस विभाग में कमी है, खाद्य विभाग से कमी है या कहीं ना कहीं योजना के अंतर्गत जो राशन आ रहा है, तो इन सब विषयों पर जो है बातचीत करके जांच बैठाई गई है। और मंत्री का कहना है कि जिस तरीके से ये सामने मामला आया है इसी तरीके से जो है एक इन्होंने कंट्रोल जो बनाया है कमांड सेंटर, तो 1077 पर इन्होंने एक नंबर दिया गया है जिस पर जो है कोई भी उपभोक्ता जो है शिकायत कर सकता है कि उसको राशन कम मिला या नहीं मिल रहा है। तो इस कमांड सेंटर के जरिए जो शिकायतें आ रही हैं वो उसका मंत्री संज्ञान ले रहे हैं। जी अच्छा पंकज, जो जिला कमांड सेंटर है ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के तहत ये बनाया गया है, ये 1077 क्या टोल फ्री नंबर है इनका? नंबर है और ये मंत्री के तहत है, ये समाज कल्याण मंत्री हैं असीम अरुण। तो इन्होंने जो है एक कमांड सेंटर जो बनाया है जो जिले भर का है, यहाँ पर कोई भी उपभोक्ता जो है इससे संबंधित जो राशन वितरण प्रणाली है इससे संबंधित जो है वो शिकायत कर सकता है और शिकायत के आधार पर फिर मंत्री या मंत्री के जो भी अधीनस्थ हैं वो इस मामले की जांच करेंगे और जांच में अगर मामला सही पाया जाता है तो उस पर विधिक कार्रवाई के लिए मंत्री ने कहा है कि जो भी इसमें धांधली हो रही है या राशन कम मिल रहा है या फिर कोई भी समस्या है तो उसको दूर किया जाएगा। जी अच्छा पंकज, एक महत्वपूर्ण बात है, मंत्री जी ने कोटेदार से ही मुलाकात की और आरोप कोटेदार पे ही लग रहे हैं, तो ऐसे में कोटेदार ने भी अपना दुखड़ा रोया है, तो ऐसे में कोटेदार पे कोई कार्रवाई तो मंत्री जी नहीं कर रहे? जी अभी बिल्कुल कार्रवाई की बात नहीं आई है सामने, क्योंकि जो जब ये पहुंचे हैं तो वहां पर इनको भी एक तस्वीर दिखाई गई है कि देखिए ऊपर से ही जो कम राशन आ रहा है तो हम कहां से इसको दें। हालांकि ये विषय जांच का है कि किस तरीके से अगर ऊपर से कोई गड़बड़ी है तो गड़बड़ी कहां से है, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर ये कोटेदार गड़बड़ी कर रहा है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं ली गई है, लेकिन आगे इस मामले में बहुत ही संगीन मामला है सामने आया है, तो मंत्री ने ये कहा है कि इस पर जो है जांच की जा रही है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी
सिंह ने नए मीडिया सेल दफ्तर का उद्घाटन किया। बता दें कि पुलिस कमिश्नरेट मुख्यालय सूरजपुर पर नया ऑफिस बनाया गया है, जिसमें मीडिया सेल प्रभारी की तैनाती की गई है। बता दें कि जिले की हर गतिविधियों पर मीडिया सेल की नज़र रहेगी। यहाँ पे पूरी अच्छी वेल फंक्शनिंग वीडियो वॉल तैयार कराई गई है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का ITMS कंट्रोल रूम है उससे इसको लिंक कराया गया है। सोशल मीडिया सेल का भी यहाँ पर गठन कर दिया गया है और उनको यहाँ कार्य करने का स्पेस दिया गया है, जिसकी वजह से न केवल हमारी सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग होगी, बल्कि जो भी मीडिया में हलचल है जिलों के बारे में, अपने गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के बारे में, उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग सुचारू रूप से यहाँ पर 24 घंटे चालू रहेगी। अभी इसमें हम लोगों को सोशल मीडिया लैब को स्टैब्लिश किया जाना अपेक्षित है। इसके माध्यम से तमाम तरह के विभिन्न घटनाओं पर जो सोशल मीडिया में चीज़ें चलती हैं, लोगों के सेंटिमेंट को भड़काने के लिए या गलत अफवाह फैलाने के लिए, उसकी भी मॉनिटरिंग यहाँ पे की जाए। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी को आपसी विवाद के चलते मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह थाना कल्याणपुर पर डायल 112 के माध्यम से कश्यप नगर निवासिनी एक महिला की हत्या किए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। यही सूचना उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि उस महिला की हत्या उसके पति के द्वारा की गई है। इस सूचना पर तत्काल ही मौके पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और तत्काल ही फील्ड यूनिट की टीम को भी बुला लिया गया। इसमें जो अभी तक फैक्ट सामने आया है कि जो मृतका के परिजन हैं उनके द्वारा उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया गया है। संदेह के आधार पर उनके पति से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। फील्ड यूनिट के द्वारा भी घटना। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में मुहर्रम के जुलूस में शामिल होने जा रहे व्यक्तियों के निशान के हाई टेंशन लाइन पर छू जाने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को कानपुर के उर्सला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं पूरे प्रकरण में जब पुलिस अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया तो वह कैमरे से बचते नजर आए। थाना क्षेत्र ग्वालटोली में आज मुहर्रम की 4 तारीख पे एक जुलूस प्रस्तावित था, जिसमें प्रतिभाग करने के लिए बिना झाबर क्षेत्र से 2 लड़के मोटरसाइकिल पे अपना अलम लेके आ रहे थे, जिनके द्वारा अलम को लापरवाही पूर्वक लाया जा रहा था। अलम को खड़ा करके लाया जा रहा था तो ऊपर से गुजरने वाली एक हाई टेंशन वायर के साथ वो टच होकर करंट उसमें आ गया और वो दोनों लड़के करंट की चपेट में आ गए। उनको बचाने के लिए एक राहगीर के द्वारा उनकी मदद करनी चाहिए तो उसको भी करंट लगा। इन तीनों व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा तत्काल अपनी गाड़ी से बिना समय गंवाए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसके कारण 2 व्यक्तियों की जान बच गई और एक व्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण इस हालात में उसकी डेथ हो गई है। इसमें मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये दोनों लड़के मोटरसाइकिल पे जुलूस में शामिल होने के लिए अपने घर से अलम लेके जा रहे थे। वो जुलूस में शामिल नहीं हुए थे और जब तक वो जुलूस का हिस्सा नहीं थे। जो जुलूस है वो सुचारू रूप से चल रहा है और इसमें जो बाकी चीज़ें हैं उनकी हमारे द्वारा जांच की जा रही है। जो बॉडी है उसको PM के लिए भेजा गया है। परिवारजन के साथ हम संपर्क में हैं और उनको सभी स्थिति से। झांसी के गुरसराय कस्बे के गुराई बाजार में जैन स्कूल के सामने बीच बस्ती में बिजली का खंभा अचानक टूटकर गिर गया। खंभा गिरने की वजह से बिजली की केबल नीचे ज़मीन पर गिर गई, जिसकी वजह से लोगों और बच्चों को वहां से आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें केबल के जाल से होकर आना जाना पड़ रहा है। वहीं मामले की सूचना देने के बाद भी कई घंटों बाद भी पुलिसकर्मी नहीं पहुंचे, विद्युत कर्मी नहीं पहुंचे, जिसके बाद लोगों में भारी रोष देखने को मिला। लोगों का कहना है कि बिजली का खंभा बहुत जर्जर हालत में है। किसी भी अधिकारी का फोन नहीं उठ रहा है। कौन सा स्थान है? ये गुरसराय है, जैन स्कूल के सामने, हिंदी मीडियम। अच्छा, आपने इसकी शिकायत की अभी अधिकारी? हाँ, हमने जी साहब को फ़ोन लगाया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। FDO साहब का फ़ोन बंद चल रहा है। हमने झांसी फ़ोन लगा। और संवाददाता धीरेन्द्र रायकुमार हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र,
क्या है पूरा मामला और विभागीय लापरवाही जमकर सामने देखने को मिल रही है। बरसात का भी समय है, ऐसे में अगर बरसात हो जाती है तो करंट भी उतर सकता है पानी में। लगातार आपने कई खबरें देखी होंगी और झांसी से अभी हाल ही में 3-4 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि बारिश के दौरान विद्युत करंट की चपेट में आने से कई मौतें हुई हैं। बावजूद इसके विद्युत विभाग लापरवाही दिखा रहा है और ये बड़ा मामला घुस रहा है कस्बे से निकलकर सामने आया, जहां कस्बे में एक लकड़ी का खंभा लगा था जो टूट गया। वही रास्ता एक मेन रास्ता है जहां से स्कूल के बच्चे और जो कि तारों का जाल है उससे होकर निकल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को विद्युत विभाग की लापरवाही दावत दे रही है। जी अच्छा धीरेन्द्र, आपने बताया कि लकड़ी के खंबे पे, क्या लोहे के खंबे पे प्रॉपर जो है तारों को नहीं लगाया गया था? जी बिल्कुल, आपको बता दें काफी पुरानी जो बस्ती है, पुराने समय में जो कुछ लकड़ी के पोल के सहारे ही बस्ती में जो तार है, विद्युत तार बिछाए गए थे, वही विद्युत तार वो का जो वजन बढ़ जाता है और बारिश के दौरान वो टूट कर गिर जाता है, जिसकी वजह से यह पूरा हादसा हुआ है। जी इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं? जी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो विद्युत विभाग की लापरवाही आए दिन जिले में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी होंगी कि विद्युत विभाग के तार टूट रहे हैं, कभी आग लग रही है, ऐसे तमाम घटनाएं हो रही हैं। बावजूद इसके विद्युत विभाग की लापरवाही लगातार जारी है और एक बड़े हादसे को दावत दे रही है। जी धीरेन्द्र, कितना समय हो गया जब से ये बिजली विद्युत विभाग के लोग नहीं आए? कितना समय हो गया उन्हें बुलाए हुए? लोगों को कहना है कि करीब 8 से 10 घंटे बीत चुके हैं और विद्युत विभाग को इसकी सूचना भी दी है, जिसकी वजह से कस्बे वासियों में रोष भी है। बावजूद इसके विद्युत विभाग के कोई भी कर्मचारी या जिम्मेदारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जी ठीक है धीरेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।